तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इन्फो अनिल। वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं एलिमेंट्री स्टैट्स। तो एलिमेंट्री स्टैट्स के अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, इंटर क्वार्टर रेंज। इन टॉपिक से क्वेश्चंस बन जाते हैं एलिमेंट्री स्टैट्स के अंदर। और अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक टॉपिक को देखेंगे जो कि है मीन। तो मीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो वी विल सी इन दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। So friends, we all know that mean is the average of all the values. Means if we have some data like कोई किसी भी हमें क्लास का डेटा दिया गया, स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए, अगर हम उसमें से एवरेज निकालना चाहें कि एवरेज कितना रिजल्ट रहा, तो उस एवरेज को हम लोग मीन कहते हैं। ज्यादा ना बात करते हुए हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स हमारे पास कोई भी डेटा दिया गया उसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम, देन तक कितना डेटा देगा उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। So let's see the question. This is a type 1 question. We have given a raw data. आपको एक raw data टाइप का दिया गया होगा, जैसे कि ये raw data है 12, 34, 45 and 50 and 24. So we have to find the mean of this data. So just we look at the formula like sum of observation, that is 12, 34, 45, 50 and 24. This is the sum of observation divided by number of observation. Means हमारे पास कितने वैल्यूज हैं, तो 1, 2, 3 and 4 and 5. So we have 5 values. So when we divide the sum of by the values 5, we will get the mean 33 as the answer. So this is a simple type question and the basic type of question that you can see in your exam. तो जो टाइप 2 क्वेश्चन बनता है वो इसी तरीके से बनता है, मतलब आपके पास एक रॉ डेटा दिया गया होगा और आपको मीन की वैल्यू दी गई है। सो यू हैव टू फाइंड द मिसिंग डेटा, यू हैव टू फाइंड द मिसिंग डेटा। सो लाइक find the value of x from the data, the data we have given, if mean is equals to 33, so we have to find the mean, the missing value x. तो इसका भी अप्रोच सेम ही है, जैसे कि आपको मीन दिया गया है, आपको आप जानते हो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसा आप करेंगे 12 प्लस एक्स प्लस 45 प्लस 50 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5। नाउ वी हैव गिवन द मीन इज 33 और इसमें जो भी सम आएगा वो आएगा प्लस एक्स, जो कि हमें फाइंड करना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 33 को ये 5 हमारा यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, देन वी विल सॉल्व द इक्वेशन, वी विल गेट एट लास्ट x इज 34। तो ये आपको एक तरह की इक्वेशन टाइप बन जाएगी। तो आपको इक्वेशन सब बना के आपको सॉल्व कर लेना और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये टाइप 2 क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, जो टाइप 3 क्वेश्चन जो होता है वो आपका मे बी हो सकता है टेबुलर डेटा। आपको एक टेबुलर डेटा दिया गया, उसमें से आपको मीन फाइंड करना है। तो लाइक वी हैव गिवन अ डेटा एक्स एंड एफ। फॉर एक्स में हमारे पास ये वैल्यूज दी गई हैं, एफ मीन्स फ्रिक्वेंसी कि कितना टाइम से वैल्यूज आई है, जैसे 5, 10, 10 एंड 7। सो वी हैव गिवन दिस टेबुलर डेटा, वी हैव टू फाइंड द मीन फॉर दिस टेबुलर डेटा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, पहले एक कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे, एक्स कॉलम, एफ कॉलम, देन द नेक्स्ट स्टेप जो आपको फर्स्ट स्टेप होगा वो आपको एक्स के कॉलम को एफ के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो लाइक तो ये यहाँ पे जैसे 4 और 5 है, तो इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 20। इसका जो आएगा 6 और 10 का जो मल्टीप्लाई आएगा 60, 9 और 10 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो 90, 10 और 7 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 70। तो हमें एक कॉलम की एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज निकालनी है पहले। तो जो मीन होगा वो होगा सम ऑफ ऑल एफ एक्स टर्म्स। मीन्स अब हमें इसका सम करना है, 20 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70। तो इसका जो सम कर लेना है हमें, इन सबका इसका हमें सम कर लेना है। तो जो सम आएगा वो आएगा हमारा 20 प्लस 80, 80 एंड 90, 170, 170 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 240 आएगा यहाँ पे हमारा 240। और सम ऑफ एफ का भी हमें इस वाले कॉलम का भी हमें सम कर लेना, 5 प्लस 10 प्लस 10, 20 एंड 25 एंड 7, 32। तो दिस विल बी 32। तो अब जो मीन होगा वो हमें 240 को डिवाइड करना है एफ वाले कॉलम से 32 से, विच विल बी इक्वल्स टू, तो जो मीन आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 7.5। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं टेबुलर डेटा को, जिसमें आप सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप 4 क्वेश्चन, दैट इज
आपको टेबलर डेटा दिया गया होगा, उस टेबलर डेटा में आपको एक डेटा की वैल्यू मिसिंग होगी, तो यू हैव आल्सो गिवन अ मीन, आपको मीन भी दिया गया होगा और आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी जो भी आपको मिसिंग है, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ मीन इज 7.5। तो इस डेटा में आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको मीन दिया गया है 7.5। तो जैसा हम प्रोसीजर होता है वो फॉलो करेंगे। आपको एक्स कॉलम है, आपके पास एफ कॉलम है, आप एक्स कॉलम को एफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लाइक व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 by 5 we get 20, when we multiply 6 by 10 we get 60, when we multiply k by 10 we get 10k। बिकॉज वी डोंट हैव अ वैल्यू ऑफ के, तो हम के को एज इट इज ऐसे ही के लिख देंगे। तो व्हेन वी डिवाइड 10 by 7 वी गेट 70 एज द आंसर। सो नाउ जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है सम ऑफ एफ। जो भी हमारा एफ एक्स का कॉलम होता है उसको हम सम कर लेते हैं, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 170 प्लस 10k। और सम ऑफ एफ कॉलम मतलब फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जो हम सब करेंगे सम करेंगे तो वो आएगा हमारा 32। नाउ जो होता है हमारा मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ एफ एक्स मतलब हमारा जो उसका जो एफ एक्स कॉलम का जो सम आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे अपने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के सम पे। तो 170 प्लस 10k डिवाइडेड बाय 32। तो अब यहाँ पे हमें मीन जो है 7.5 दिया गया है, इट विल बी इक्वल्स टू 170 प्लस 10k डिवाइडेड बाय 32। तो अब यहाँ पे 7.5 को हम मतलब एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो आप इस लीनियर इक्वेशन को जब भी सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो इस केस में जो हमारा आंसर बनेगा के की वैल्यू आएगी, जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी के की वैल्यू 9 आ जाएगी। बस आपको एक जैसा आप मीन निकालते हो सेम आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है, बस इक्वेशन बनेगी, आपको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है। So friends, now let's see the type fifth question, that is also from the main topic and from the tabular data type। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, आपको एक क्लास इंटरवल दिया गया होगा और आपको एक फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट आपको फर्स्ट जो थिंग करनी है वो आपको मिड पॉइंट निकालना है। जो भी आपका क्लास इंटरवल होगा ना उसका आपको मिड पॉइंट निकालना है। मीन्स 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, तो मिड पॉइंट निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला होता है लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। मीन्स यहाँ पे जो 0 वैल्यू है वो लोअर वैल्यू है, 10 वैल्यू है जो अपर वैल्यू है इस कॉलम की। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो वी विल गेट 5। तो इस तरह से हमें एक अलग कॉलम में हमें सारी मिड वैल्यूज निकालनी है। तो इस कॉलम की मिड वैल्यू जो होगी 5 होगी और इसकी जो मिड वैल्यू होगी 10 प्लस 20 that is 30। When we divide 30 divided by 2 then we will get 15। Now the same in this column we have 50 divided by 20 25। तो ये हमने सारा डेटा इसमें फिल कर दिया है, मिड पॉइंट सारे निकाल लिए हैं। फाइंड आउट द मिड टर्म ऑफ ऑल दिस क्लास इंटरवल्स लाइक 0 to 10। so these are all the mid points। now the next step is we have to multiply the f column with the x column। so so here we will get 10, here we will get 120 and here we will get 1700 and here 315 and here 135। तो फ्रेंड्स जो लास्ट स्टेप है वो बहुत जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसा ही अब हमें यहाँ पे करना है, हमें इस कॉलम का सम करना है जो कि अब आएगा हमारा यहाँ पे 1280। इस वाले कॉलम का सम, एफ एक्स वाले कॉलम का सम, देन एफ फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा वो आएगा हमारा 50। तो जो मीन होगा वो आएगा हमारा 1280 डिवाइडेड बाय 50। तो जो आंसर आएगा वो हमारा मीन आ जाएगा 25.6। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इस तरह से आप मीन के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। So in the upcoming videos we will try to cover that more topics, so make sure to subscribe this channel for later update and tips. Thank you for watching the video.